बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाबा कराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सब के? होपफुली सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ अपने घर में संडे एंजॉय कर रहे होंगे। आज संडे है और जब तक ये व्लॉग पहुंचेगा तो पता नहीं तब क्या होगा। नेट तंग करता है, जब नेट अच्छा होता है तो ये जल्दी जल्दी अपलोड हो जाता है, जब नेट तंग करता है फिर ये भी तंग करता है, जाता ही नहीं है तो इसलिए पता नहीं कब तक चलेगा। ये देखें, ये पौधा लगा हुआ है, इलायची का है। इलायची, लेकिन इलायची नहीं लगती, इसके पत्ते में इलायची की खुशबू होती है। इसका कहवा बहुत अच्छा बनता है लेमन ग्रास के साथ। इसको आप 1 कप कहवे के लिए ना 1 इंच के करीब आप इसका टुकड़ा लें और 1 इंच के करीब लेमन ग्रास का। मैं तो फ्रेश उतार के ही ले लेती हूँ, या समटाइम्स ऐसे करती हूँ थोड़ा सा काट के अंदर रख लेती हूँ उसके पीस करके ना 1 इंच के पीस करके, फिर कहवे के लिए आसानी रहती है। और मैं चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ गर्म पानी कप में ये इसके 2 टुकड़े लेमन ग्रास और इसके पत्ते का डाला, गर्म पानी डाला, बहुत मज़े का होता है, फ्रेश अच्छा मज़े का लगता है। ये सूखे पत्ते भी जो उनसे है ना इस्तेमाल हो जाते हैं। अभी ज़रा थोड़ा सा ये हुआ ना, गीला शीला हुआ तो इसलिए घास की सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो ये छांटी नहीं अभी कर पा रहे, वरना ये फिर छांटी कर देते हैं हम इसकी। तो अल्लाह ताला ने ये पौधे हमारे लिए बनाए हैं और बड़ी शफा रखी हुई है इनके अंदर। अब ये एक यहाँ पे है, ये देखें, ये है, ये ज़ख्म हयात का पत्ता है, पौधा है। ये पौधा जो उनसा है ना, इसको पत्थर चट भी बोलते हैं, ज़ख्म हयात भी बोलते हैं। ये भी इस्तेमाल होता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाता है नेल्स में, उसके लिए भी इसको होता है इस्तेमाल। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए नेचुरल दी हैं। डकीज़ भाई बोलना शुरू हो गई हैं, शोर शराबा उनका। आज हमारे आए थे शटरिंग वाले आए थे, वो थोड़ी सी हल्की कर गए हैं, शेड हल्के कर गए हैं, शेड से हटा दी है और इंशाल्लाह 2-3 दिन में खुल जाएगी। तब तक उम्मीद है हमारा थोड़ा सा ये भी हालात यहाँ से भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, सुकून होगा। अभी बचते बचाते चलते हैं, जूते बाहर के अलग रखे होते हैं, अंदर के अलग होते हैं। ये देखिए इसके सीड्स तैयार हो गए हैं। अल्लाह की कुदरत है ना, एक पौधे में से कितने कितने निकल आते हैं। अभी मैं इसमें से निकालती हूँ और ये देखें, ये हमारा परचम, प्यारा परचम, परचमों में अजीम परचम। मैंने गलत पढ़ा है, कुछ ऐसे ही है। ये हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, कुछ यूँ ही है। इंशाल्लाह ये सबसे अजीम परचम है और अजीम ही रहेगा। ये आज फिर मशरूम लगी हुई है, एक दिन पहले भी थी तो बेचारी आधी टूट गई है, या किसी का पाँव आया होगा, या किसी ने इसको खुराक बनाया होगा। मौसम है ना, तो मुख्तलिफ जगहों पे मशरूम्स आ रही हैं। इतने ज़्यादा सीड जो उनसे हैं, एक पौधे पे कितने फूल लग जाते हैं। और मेरे ख़्याल में ये मैंने 4-5 से इतनी ज़्यादा सीड्स ले ली हैं। अब इससे कितने पौधे तैयार होंगे और कितना और ज़्यादा ग्रो करेगा। ये मैंने यहाँ पे इकट्ठे करके रखे हुए हैं, ये देखें, ये भरा हुआ है। ये जितने ज़्यादा है ना, एक पूरा बाग तैयार हो सकता है इससे। ये इसके ऊपर भी किसी चीज़ के सीड हैं, इनको मैं लगाऊंगी। किसी के घर पे लगी हुई थी तो मैं उतार के लेके आई। ये मोतिया है, इसको मैंने सुखाया हुआ है, फ्रेश लगता है, फिर मैं उतार के रख लेती हूँ यहाँ पे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। और आपको पीछे नज़र आ ही गया तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी साथ कर लूँ। ये बहुत साल पहले मुझे किसी ने 16, 17, 18 साल पहले की बात होगी, गिफ्ट किया था कैलेंडर। और इसकी थीम है ज़िम्मेदारी पे इसको किया हुआ है, तो मैं रोज़ इसको डेट के हिसाब से चेंज करती हूँ। आज यही डेट है। देखें, ज़बान से वो बात निकाला करें जो बेहतरीन हो। दरअसल ये शैतान है जो इंसानों के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिश करता है। तो ये देखिए सारी बातें सही लिखी हुई हैं, तो हमें ख्याल रखना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेट है? अल्लाह का शुक्र। कुछ ढीले ढीले हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र हर हाल में रहे। और ये बरसात की रहमत है कि ढिलायत ढिलायत है। या अभी भी बारिश हो रही है बाहर। हाँ, बारिश नहीं है ना, सावन है। बस यार खैर की बारिशें रहे। और जो रात को बारिश होती है ना, ये बहुत खौफनाक होती है। खौफनाक से मतलब ये है, आपको पता नहीं चलता, बेखबरी में कई दफ़ा मारे जाते हैं। अच्छा, उस दिन बहुत मज़ा आया। 3 दिन पहले एक आया था जो रात को ज़लज़ला, मैंने उसमें कहा कि ये जो बेखबरी भी है ना, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। आप जागे हुए थे, आपको पता चला, मुझे नहीं चला। 2-2:30 बजे के आया। हाँ, नेक्स्ट डे ये हुआ 12:11 पे ज़लज़ला आया। तब आप सो रहे थे, मैं जाग रही थी। मन का लो, कल मैं खुश हो रही थी कि मैं सोई हुई हूँ, मुझे पता नहीं चला। नेक्स्ट डे जोन सा ज़लज़ला जोन सा उसने हिला दिया। बस ऐसा ही है। हम तो एक्चुअली वो हर जगह पे फॉल्ट लाइन ही है। बस अल्लाह ताला बस अल्लाह ताला ने जब तक टाइम लिखा हुआ है बचा के रखे, अपनी बचा मान के में रखे। रखे सबको। और बहुत सुनाएं, क्या चल रहा है? बस अभी तो आजकल छुट्टियां हैं। अब एक केस है 6 तारीख को, तो उस सिलसिले में मीडिया तो वो मतलब यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, एक लेकिन मिनट, छुट्टियों में आप घर मेरा नहीं हैं, ख्याल आप ये काम है पे कि ही हैं। जो पेंडिंग केसेस हैं उसके जी, बारे में बात नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, ठीक हाँ, कह रहे हैं। अब तो खैर वो मैं खुद भी इंगेज हो गया हूँ उस केस में, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं बात करूँगा। बिल्कुल नहीं करते, ठीक हो गया, सही हो तो गया। और बड़े टॉपिक से हाँ बात जी, करने के लिए तो मैं तो वैसे आज तक तो छुट्टी कोई नहीं की, अभी तक तो रोज़ ही जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाता है कि थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो गया, वरना तो छुट्टी तो कोई भी नहीं। वैसे अभी आप जा भी जल्दी रहे हैं। आजकल तो वैसे ही जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पार्किंग का मसला है, तो वो मैं सुबह सवेरे जाके शेड में लगानी होती है। कहाँ तक पहुँची है कंस्ट्रक्शन? बस चल रही है, अभी मार्बल भी लग रहा है, कुछ जगहों पे वो हो रहा है। अभी उसका कोई कम से कम पता नहीं चला है कि इस वक्त कि किधर क्या बन रहा है। अच्छा, अभी समझ तो नहीं अभी आ रही। जब बन जाएगा तो फिर ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो अजीब अजीब सी डिज़ाइनिंग ही लग रही है। तो देखें, वो जब सुप्रीम कोर्ट की होगा बाहर तो की बिल्डिंग शक्ल, की भी डिज़ाइनिंग से डिफरेंट है, तो वो कुछ उसी हाँ, टाइप की वो उसी बना की रहे उसको होंगे, उसके साथ मिक्स करना है ना, मिक्स कि कर वो रहे हैं। अलग ही ना लग जाए बिल्कुल। तो वो जब अब बन जाएगी पूरी, फिर ही पता चलेगा कि एक्चुअली क्या है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये आजकल देखें, एक तो बारिशों और सैलाब से भी कितना नुकसान हो गया कितना है। नुकसान, गिलगित चिलास में जलास लोग अभी तक नहीं मिले जो है। गए। अच्छा देखिए, जो बॉडी मिल जाती है ना, वो तो आपको सब्र आ जाता है उस पे। बिल्कुल। और जब बॉडी नहीं मिलती तो इसमें अगर मगर हो जाता है ना, क्या पता कहीं बच्चा हो, क्या पता कहीं निकल गया बिल्कुल, है। जैसे मूवीज़ में कई दफ़ा दिखाते हैं, सालों बाद पता चलता है वो किनारे पे लग गया था तो बस जोगी ने संभाल लिया था, याददाश्त चली गई थी, फिर अब याददाश्त वापस आई है। एनीवे, ये तो एक मूवीज़ में तो ऐसी बातें हम चलती बॉस रहती हैं। रहते थे ना, जब इस्लामाबाद में रहते थे एक जगह में, तो हमारे बैक साइड पे जिनका घर था, तो वो बताती थी, नेबर बताती थी कि उनका बच्चा, तब इस बात को 10 या 7-8 साल हो चुके हुए थे, तो वो बताती थी कि उनका बच्चा जो उनसे ना वो था, तब उस टाइम पे 12 साल का था, 11-12 साल का था। शाम के टाइम पे वो बाहर निकला मार्केट में, आखिरी जिसने देखा वो घर के करीब, इस्लामाबाद में पता है ना, सब मार्केट बोलते हैं सब सेक्टर्स में मार्केट्स होती हैं। हाँ, मरकज़ नहीं, जो छोटी मार्केट। जी जी, वो सब सेक्टर्स में मार्केट्स होती ये हैं जी ना। जी जी। तो वो वहाँ पे जो करीब की मार्केट थी, वो बच्चा आइसक्रीम खाते वहाँ देखा गया, उसके बाद वो बच्चा नहीं देखा गया। तो वो कहती हैं कि उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे उसका पता नहीं करवाया होगा। अड्डों पे, हॉस्पिटल्स में इश्तिहार भी लगाए, जो कर सकते थे उन्होंने कर लिया, बच्चा नहीं मिला। तो वो उसकी बच्चे की माँ का कहते हैं वेल ऑफ फैमिली है वो थी, अभी भी अल्लाह ताला उनके लिए सब्र दे क्या। तो उस टाइम पे भी वो कहती थी कि रात सो रही होती है ना, जब उनको अपने बच्चे की याद आती है, वो कहती मैं बेड से नीचे उतर जाती थी, मैं ज़मीन पे बैठ जाती थी, मैं कहती थी मुझे पता ही नहीं मेरा बच्चा है, ज़िंदा है, किसके हाथ लगा है। कहती मैं रोती थी ज़मीन पे बैठ के, सब्र नहीं आता ना। बिल्कुल। अभी आप देखें ना, वो 28 साल बाद लाश मिली है, जो ये ऊपर ग्लेशियर पिघला है कोई, हाँ तो वो उस जी, ग्लेशियर में वो गुम हो गया था बंदा, तो अब 28 साल बाद उसकी लाश मिली है। 28 बखर साल 20 साल का था लड़का। हम्म
تو وہ گلیشیئر میں 28 سال بعد ملی لاش. تو ایسے اب یہ کتنے جو ان سے اب چلاس میں ہوئے ہیں باڈیز نہیں، ایون کہ یہ نہیں ملی ڈی ایچ اے میں. ڈی ایچ اے میں لڑکی کی نہیں ملی. ہاں جی. پہلے کہہ رہے تھے لڑکی کی مل گئی ہے تو کرنل صاحب کی نہیں ملی، اب کرنل صاحب کی مل گئی تو لڑکی کی نہیں ملی. بہرحال اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ایسی چیزوں سے. غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے نا ان کی، اب تلاش ختم کر دی گئی ہے نا. ہاں تلاش تو ختم ہو گئی کافی دیر سے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے، سب کو اپنی امان میں رکھے، اور بارشیں جو ان سی ہیں یہ اب خیر کی رہیں، ہر طرف خیر خیریت رہے. ابھی آپ ایک اور واقعہ بتا رہے تھے اٹلی کا، کوئی جو اب اٹلی میں تھے یہ، ادھر غریب لوگ تھے تو وہ باہر چلے گئے تھے، تو 4 بھائی انہوں نے جا کے ادھر محنت وغیرہ کی. تو اب ایک بھائی کی شادی کے لیے چاروں اکٹھے آئے تھے. اچھا. تو 3 بھائیوں کو اکٹھے کو مار دیا ہے چچا اور اس کے بچوں نے، حسد میں کہ یہ ہمارے مقابلے پہ آ رہے ہیں، تینوں کو مار دیا. یہ اب قتل و غارت تو ہمارے ادھر ایک روٹین ہی بن گئی ہے، کبھی کوئی غیرت کے نام پہ، حالانکہ یہ بے غیرتی ہے. یہ بے غیرتی ہے، غیرت نہیں ہے. غیرت کہاں سے ہے؟ کبھی کسی خاتون کو مار رہے ہیں، کبھی جوڑے کو مار رہے ہیں. اب روز اس قسم کی خبریں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا، اور بہت سے واقعات جو ہم تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. یہ تو وہ ہیں جو میڈیا میں آ جاتے ہیں. پھر جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں وہ علیحدہ ہیں. وہ جو گھر میں گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے کو والیٹ نکالنے کے لیے اس کو مار دیتے ہیں. کراچی میں تو خاص طور پہ اس طرح چل رہا ہے، موبائل چھیننے کے لیے مار دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. بہت دکھ کی بات ہے. ابھی اس کی ڈیٹیل کا پتہ چلا، وہ تو چلو پھر بھی واقعہ ہو گیا. پھر بھی ایک ریپیٹ ویسے ہی کر رہی ہوں، جو سدرا نام کی ہے، اس کو جرگے کے جو لوگوں نے فیصلہ دیکھا. اچھا اس میں عورتیں بھی ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں. ابھی اب دیکھیں نا بلوچستان والے واقعے کو، وہ چیف منسٹر صاحب نے باہر سے آئے ہیں، آتے ہی وہ پیغام، وہ میسج دے، کیا اس کو کہتے ہیں، بیان دے کے اس کو مٹی ڈال دی ہے تو آرام سے. اب وہ جیل چلے گئے ہیں، ویسا ہو گیا تو وہ کچھ دنوں میں ضمانت ہو جائے گی، اس کے بعد ختم، واقعہ ختم ہو جائے گا. وہ اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیوں مارا ان کو، کیسے مارا. تو ایسے ہی ہے. تو وہ بڑے بڑوں کو بڑے بڑے بچانے لگ جاتے ہیں. اسی وجہ سے سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے. بہت زیادتی ہے، یہ بہت زیادتی ہے. اسلام میں کہاں ان چیزوں کا ہے؟ لکھ کے منع کیا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں زمانے ہے، جاہلیت تھی کی ساری باتیں ہیں نا. کیا فائدہ اتنی ترقی، پڑھ لکھ کے گئے ہو آپ، پڑھ لکھ کے سوچ وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی ہے. زیادہ تر کی، سب کو تو نہیں کہتے لیکن زیادہ تر کی وہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو، یہی ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل. تو ٹھیک ہے باس، آپ کا شکریہ. آپ اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ یہ گزر جائے گا حبس کا موسم جلدی، اور پھر آپ کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اب ہو گیا ہے ٹائم ہمارا ولاگ کو اینڈ کرنے کا. تو موسم خراب ہے، آپ سب اپنا خیال رکھیں. خراب سے مطلب ہے حبس کا موسم چل رہا ہے، بہت زیادہ حبس کا موسم ہے. میں نے اس وقت چاہا تھا باہر جا کے ذرا کرتی ہوں ولاگ کی اینڈنگ کرتی ہوں، لیکن باہر اتنا حبس تھا کہ بس میں اندر ہی کھسک گئی. ابھی بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے اور شام سے بارش ہو رہی ہے، لیکن موسم بہت عجیب سا گندا ہے، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، بچا کے رکھے. ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ بس اور مہینہ 1.5 مہینہ ہی تو یہ بھی نکل جائے گا وقت. جلدی جلدی سے سردیاں آئیں، سردیوں کو مس کر رہے ہیں. تو جناب علی، ہم اپنی اینڈنگ کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو خیر خیریت کے ساتھ رکھے اور اپنا آپ سنبھالنے کے ان کو قابل وہ رہیں. اور یہی دعا ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی صحت کے ساتھ رکھے. ہماری جتنی زندگی ہے، آنے والا وقت ہمارا بھی ہمارے لیے آسان ہو، اور ہماری زندگی ہمارے بچوں کے لیے آزمائش نہ بنے. بچوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، ان کی زندگی میں آسانی کرے، ڈھیر ساری کامیابیاں دیں، اور زندگی کے ہر وہ فیصلے اللہ تعالیٰ جو ان کے حق میں بہتر ہیں وہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرے. ان کے روزگار کے سلسلے میں، اور جو بھی جس فیلڈ میں بھی بچوں نے جانا ہے، شادی کے مسائل ہیں، مسائل ہی ہوتے ہیں، ہر میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، بری نظر سے بچائے اللہ تعالیٰ ان کو، اور اپنے بڑوں کی عزت کرنے والے یہ بچے رہیں.
اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیر اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے. اف، غزہ پہ بہت دکھ ہے، بہت دکھ ہے، بھوک سے مر رہے ہیں، ایکسٹریم لیول کی بے حسی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور پتہ ہے یہ اس طرح دعا مانگتے کرتے الفاظ نا بس ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. یہ مجھے ایسے لگتا ہے فارمیلٹی ہے. ہم بات کر رہے ہیں مہذب قومیں، مہذب ملک، پڑھے لکھے، ترقی یافتہ، یہ سارے کہاں مرے ہوئے بے حسی کی انتہا ہے. میڈیکل ہے ان کا، بھوک ہے، کتنے ایشوز ہوتے ہیں. اللہ اپنا کرم کرے ان سب پہ. بہت سخت آزمائش ہے ان کے اوپر. تو ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. اچھے الفاظ میں دوسروں کا ذکر کیا کریں. کوشش کیا کریں کہ جب 5-6 دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک اٹھ کے گیا ہے تو مذاق نہ کسی کا اڑائیں، دل آزاری نہ کریں. اگر وہ ہمارے سامنے ہے، ہم بہت محبت سے اس سے بات کر رہے ہیں، اور وہ جب اٹھ کے گیا تو ہم ساتھ ہی اس کی بس جی پوری کٹ لگانی شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے نہ کریں، اچھی بات نہیں ہوتی. دوستیوں کا حق ادا کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے جناب، پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجئے. اور اگر آپ کامنٹ بھی کر دیں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. دیجیے اجازت. شب بخیر. اللہ حافظ. گپ شپ وتھ آمنہ خان.